स्टूडेंट्स, मैं दीपक। आज हम चर्चा करेंगे 12th क्लास के चैप्टर नंबर 4 की, जिसका नाम है आयन विनिमय, आयन एक्सचेंज। ठीक है, देखते हैं आयन और विनिमय। आयन का अर्थ क्या होता है और विनिमय का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि 12th क्लास का जो चैप्टर नंबर 4 है, यह कितने नंबर का है? 3 नंबर का है। कितने नंबर का है? 3 नंबर का है। और इसका फर्स्ट टॉपिक आता है आयन विनिमय। आयन विनिमय, देखो आयन का अर्थ क्या होता है? किसी पृष्ठ पर उपस्थित विद्युत आवेश। ठीक है, आयन का मतलब क्या होता है? किसी पृष्ठ पर उपस्थित विद्युत आवेश क्या कहलाता है? आयन कहलाता है। ठीक है, अब किसी पृष्ठ पर आपने देखा होगा कैल्शियम ++, मैग्नीशियम +2, पोटेशियम, ये देखे होंगे, OH माइनस। तो ये है क्या चीज़? ये प्लस 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 माइनस प्लस, ये है क्या चीज़? ये क्या है? आयन है। क्या है ये? आयन है। और वो कहाँ पे है? कैल्शियम के सरफेस पर उपस्थित हैं। ठीक है, तो ये क्या है? किसी पृष्ठ पर उपस्थित विद्युत आवेश क्या कहलाते हैं? आयन कहलाते हैं। और विनिमय, विनिमय को इंग्लिश में कहते हैं एक्सचेंज। और एक्सचेंज का मतलब क्या हो गया? आदान प्रदान। ठीक है, तो हम इसकी परिभाषा बना सकते हैं, किसी पृष्ठ पर उपस्थित विद्युत आवेशों का आदान प्रदान। ठीक है, किसी पृष्ठ पर उपस्थित विद्युत आवेशों का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है? आयन विनिमय कहलाता है। ठीक है, अब इसके बुक के हिसाब से परिभाषा देखते हैं। विनिमयशील प्रावस्थाओं के मध्य, विनिमयशील जिस मतलब वे सरफेस, कोई भी 2 सरफेस हैं जो क्या है? विनिमयशील हैं, अर्थात एक्सचेंज करने की क्या रखती हैं? क्षमता रखती हैं। ठीक है, विनिमयशील प्रावस्थाओं के मध्य सजातीय आवेश। कौन से आवेश? सजातीय, यानी समान जाति के आवेश, या प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, धनावेश या ऋण आवेश वाले आयनों का पारस्परिक अधिशोषण, यानी आपस में अधिशोषित होना क्या कहलाएगा? आयन विनिमय कहलाएगा। ठीक है बच्चों, अब आपको पता लग गया है कि आयन विनिमय क्या है? किसी पृष्ठ पर उपस्थित सजातीय आवेशों का या सजातीय आवेश वाले आयनों का पारस्परिक अधिशोषण क्या कहलाएगा? आयन विनिमय कहलाएगा। अब देखो, आयन विनिमय के अंदर 2 कंडीशंस भी हैं। ठीक है, एक कंडीशन क्या हो गई? यह क्या है? एक उत्क्रमणीय प्रक्रम है। क्या है? उत्क्रमणीय। आयन विनिमय एक क्या है? उत्क्रमणीय प्रक्रम है, रिवर्सिवर है। ये आगे से पीछे की ओर और पीछे से आगे की ओर भी हो सकता है। और दूसरा क्या है? इसमें आयनों का क्या होता है? विस्थापन होता है। आयनों का क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि आयन विनिमय कितने प्रकार के होते हैं। आयन विनिमय 2 प्रकार के होते हैं, एक तो धनायन विनिमय और एक होता है ऋणायन विनिमय। ठीक है, धनायन विनिमय नाम से ही पता है, धनायनों का अर्थात जो पॉजिटिव आवेश है, पॉजिटिव आयन है, वो क्या करेंगे? आपस में आदान प्रदान करेंगे। 2 पृष्ठों के मध्य आदान प्रदान होगा धनायनों का। इसी प्रकार 2 पृष्ठों के मध्य ही क्या होगा? ऋणायनों का आदान प्रदान होगा। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के हो गए। कौन? आयन विनिमय 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया धनायन विनिमय और दूसरा हो गया ऋणायन विनिमय। दूसरा क्या हो गया? ऋणायन विनिमय। अब बात करते हैं धनायन विनिमय की। देखो, धनायन विनिमय मृदा संकीर्ण द्वारा किसी विलयन अथवा अन्य पृष्ठ से विशेष धनायनों का अधिशोषण करना और साथ ही मूल सतह से
धनायन मुक्त होने की अभिक्रिया ही क्या कहलाती है? धनायन विनिमय कहलाती है। ठीक है। मृदा संकीर्ण द्वारा, देखो इधर देख लेते हैं। देखो मृदा संकीर्ण, यह कोई क्या है? सॉइल है, यह कोई मिट्टी है, मृदा है, जिसे हम क्या कहते हैं? मृत्तिका क्ले। क्या कहते हैं? मृत्तिका क्ले। देखो इस पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। और आप लोगों को पता ही है कि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। और यहाँ कोई पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा? ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया इतना। अब बात करते हैं। अब देखो जब ये अट्रैक्ट करता है तो जो धनायन है वो इसके ऊपर क्या कर लेते हैं? द्विपर्तीय धनावेश आयनों की परत बन जाती है। कितनी परत बनती है? द्विपरत बन जाती है। क्या बन जाती है? द्विपरत बन जाती है। और जब यह सोइल किसी जल में या जल के संपर्क में आती है, संपर्क में आती है, तो ये क्या करते हैं? ये धनावेश क्या है? इनमें दोलन स्टार्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दोलन स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कंपन करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कंपन करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही ये कंपन स्टार्ट होते हैं तो ये धनावेश क्या हो जाते हैं? इस मृत्तिका क्ले से दूर चले जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इस मृत्तिका क्ले से क्या हो जाते हैं? दूर चले जाते हैं। ठीक है। और जल में उपस्थित धनावेश, जल में उपस्थित जो पॉजिटिव चार्ज है H+ वाला, वो क्या करता है? इस मृत्तिका क्ले पर जुड़ जाते हैं। मतलब ये ध्यान रखना, जो मैं जिसके ऊपर गोला नहीं कर रहा हूँ, जिस धनावेश के ऊपर गोला नहीं कर रहा हूँ, वो क्या है? जल के धनावेश हैं। और जिन पर गोला हुआ है वो क्या है? मिट्टी के द्वारा आकर्षित किए हुए क्या है? धनावेश हैं। ठीक है। अब जल के धनावेश क्या हो जाते हैं? इस मृत्तिका क्ले पर आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? मृत्तिका क्ले पर आ जाते हैं। ठीक है। अब जैसे मैंने बताया था, मृदा संकीर्ण द्वारा किसी विलयन अथवा अन्य पृष्ठ से, अपन ने जल विलयन ले लिया, ठीक है, किसी विलयन अथवा अन्य पृष्ठ से विशेष धनायनों का अधिशोषण। पहले उसने मृत्तिका के लिए क्या है? नेगेटिव चार्ज है, और इसने पहले क्या किया? विशेष धनायनों का क्या कर लिया? अवशोषण कर लिया, अधिशोषण कर लिया। जब इसने अधिशोषण किया, अब देखो अधिशोषण किया और साथ ही मूल सतह से धनायन मुक्त होने की अभिक्रिया। अब देखो जैसे ही ये वाली सॉइल मृदा है जल विलयन के संपर्क में आती है तो इनमें क्या हो जाता है? दोलन या कंपन स्टार्ट हो जाता है। और जब दोलन कंपन स्टार्ट हो जाएगा तो जैसे अपन ने जल विलयन लिया, जल विलयन के H+ आयन वो क्या करेंगे? इस मृत्तिका क्ले की ओर आकर्षित हो जाएंगे और ये कंपन हो जाएंगे। ये कंपन होंगे तो द्विपर्तीय आयन ये क्या हो जाएंगे? बिखर जाएंगे। ये बिखर जाएंगे और जल के धनावेश इस मृत्तिका क्ले के ऊपर व्यवस्थित हो जाएंगे। ठीक है। पहले तो मृदा संकीर्ण क्या कर रही है? इन पॉजिटिव आयनों को अधिशोषित कर रही है और साथ ही इन धनायनों को, किन धनायनों को? इन वाले गोले वाले धनायनों को क्या कर रही है? मुक्त भी कर रही है। क्या कर रही है? मुक्त भी कर रही है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? धनायन विनिमय कहलाती है। धनायन विनिमय को भस्म विनिमय अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भस्म विनिमय अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है। अब इनका एक एग्जाम्पल और लेते हैं। वो तो क्या थ्योरेटिकल रूप में बताया था, अब देखते हैं आपने रासायनिक तौर पर। जैसे यह कोई हाइड्रोजन सॉइल है। क्या है? हाइड्रोजन सॉइल है और किसी दुर्बल लवण को डालने पर, किसी सॉइल मृत्तिका कण में दुर्बल
दुर्बल लवण डालने पर, दुर्बल लवण डालने पर जो हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज है वो क्लोरीन से क्या हो जाएगा, आकर्षित हो जाएगा, और जो पोटेशियम का धनावेश है वो क्या है, मिट्टी के द्वारा आकर्षित हो जाएगा। तो इस प्रकार जब इनकी उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी तो पोटेशियम सॉइल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण हो जाता है। यह किस अभिक्रिया में होता है, धनायन विनिमय अभिक्रिया के द्वारा ही होता है। अब देखो मैंने आपको बताया था ना, सहजातीय आवेश, सहजातीय आवेश। अब देखो इधर भी पॉजिटिव है और इधर भी पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव, कैसे आवेश हैं, सहजातीय आवेश हैं। तो हाइड्रोजन सॉइल पोटेशियम क्लोराइड दुर्बल लवण के साथ क्रिया करके पोटेशियम सॉइल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी तेजाब का निर्माण कर लेगी, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा ले लेते हैं, कैल्शियम सॉइल प्लस 2 अणु पोटेशियम क्लोराइड के हैं। आप देखो यहाँ तो आपने कहा था कि यहाँ तो एक ही लिया है और यहाँ क्या है, 2 पोटेशियम क्लोराइड है। देखो इनकी संयोजकता सेट करनी पड़ती है। जो कैल्शियम है उस पर क्या पाए जाते हैं, 2 धनावेश पाए जाते हैं, जबकि कैल्शियम पर क्या पाए जाते हैं, 1 धनावेश पाया जाता है। इसलिए हमें क्या है, इन दोनों को संतुलित करने के लिए 1 पोटेशियम आयन की ज़रूरत और पड़ेगी। इसलिए हमने क्या किया, 2 पोटेशियम आयनों की ज़रूरत, जो 2 पोटेशियम आयन हमने ले लिए, ठीक है। तो देखो कैल्शियम सॉइल प्लस 2 KCl, ठीक है। अब इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो ये 2 पोटेशियम हैं वो कैल्शियम सॉइल के स्थान पर पहुंच जाएगा। अब जो पोटेशियम सॉइल का निर्माण कर लेगा और इधर कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण हो जाएगा, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, अब देखते हैं अगला टॉपिक, धनायन विनिमय की क्रियाविधि। अब देखो धनायन विनिमय किस क्रिया के द्वारा या किस सिद्धांत के द्वारा होता है, ठीक है। देखते हैं, धनायनों के विनिमय की व्याख्या आयन विनिमय की वैद्युत गतिकी सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत है, वैद्युत गतिकी सिद्धांत के आधार पर की जाती है, ठीक है। अब देखो कौन सा सिद्धांत के आधार पर धनायनों के विनिमय की व्याख्या हो रही है, वैद्युत गतिकी सिद्धांत के आधार पर धनायन विनिमय की क्रियाविधि की व्याख्या हो रही है। अब देखते हैं कि वैद्युत गतिकी सिद्धांत होता क्या है, ठीक है। जैसे मैंने आपको धनायन की परिभाषा, धनायन विनिमय की परिभाषा चल रही थी जब बताया था, उसी को थोड़ा डिटेल से और बता देता हूँ, ठीक है। यह कोई मिसेल कण है या सॉइल क्ले है, और आपको पता होना चाहिए कि सॉइल क्ले पर हमेशा नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। और यह नेगेटिव चार्ज धनायनों को क्या करते हैं, अधिशोषित करते हैं। यह मिसेल कण है, नेगेटिव चार्ज वाला है, और ये क्या करेगा, किसी दूसरे सतह के संपर्क में आएगा या किसी दूसरे पृष्ठ के संपर्क में आएगा, तो उससे क्या करेगा, जो उस पृष्ठ पर उपस्थित धनावेश हैं, जो उस पृष्ठ पर क्या उपस्थित हैं, धनावेश हैं, उनको क्या करेगा, अधिशोषित करेगा। देखो अधिशोषित आप लोगों ने पढ़ा होगा 11वीं क्लास में, एक तो होता है अधिशोष्य और एक होता है अधिशोषक, ठीक है। अधिशोष्य है कि जो पदार्थ अवशोषित होगा या अधिशोषित होगा, जो जैसे ये है, ये क्या है, अधिशोष्य है। इसके लिए सॉइल के लिए ये क्या है, अधिशोष्य है सॉइल के लिए। और अधिशोषक सॉइल क्या है, यानी जो सतह है वो क्या हो जाएगा, अधिशोषक। जैसे ये सॉइल है, सॉइल या मिसेल है, मिसेल क्या है, अधिशोषक है। क्या है, अधिशोषक है, ठीक है। मिसेल क्या है, अधिशोषक। अधिशोष्य क्या है, धनावेश। धनावेश अधिशोष्य क्यों है, क्योंकि ऋणायनों के द्वारा धनावेशों को क्या किया गया है, आकर्षित किया गया है।
आकर्षित होना यानी अवशोषित करना। तो ये क्या हो जाता है, जब ये धनावेश अधिशोषित होते हैं तो क्ले के ऊपर द्विपर्तीय धनावेश क्या बना लेते हैं, द्विपर्तीय धनावेश आयन बना लेते हैं। अर्थात जब ये धनावेश मिशेल कण के द्वारा अधिशोषित किए जाते हैं तो मिशेल कणों के ऊपर 2 परतों के रूप में धनावेश जमा हो जाता है। ठीक है, कितने परतों के रूप में जमा होता है, 2 परतों के रूप में धनावेश जमा हो जाता है। ठीक है, अब देखो जब यह मिशेल कण जल के संपर्क में आता है, किसके संपर्क में आता है, जल विलयन के संपर्क में आता है, तो इन धनावेशों के मध्य क्या शुरू हो जाते हैं, दोलन शुरू हो जाते हैं। इन धनावेशों में क्या हो जाएंगे, दोलन स्टार्ट हो जाएगा, कंपन स्टार्ट हो जाएगा। अब जब ये कंपन स्टार्ट हो जाते हैं तो ये द्विपरत धनायन हैं, ये मिशेल कण से क्या हो जाते हैं, दूर हट जाते हैं। जैसे ये देख लो, ये एक यहाँ पहुँच गया, एक यहाँ पहुँच गया, एक यहाँ पहुँच गया, एक यहाँ पहुँच गया, एक यहाँ पहुँच गया। दूर दूर क्या हो जाते हैं, इस मिशेल कण से क्या हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब जब ये जल के संपर्क में आने पर ये जो धनायन है, कौन से धनायन, अधिशोषित धनायन। अधिशोषित धनायन किससे, मिशेल कण से क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। अब इस मिशेल कण को कैसे वैद्युत अपघट्य के संपर्क में लाया जाए। ठीक है, और वैद्युत अपघट्य कौन सा हो, धनायनों वाला हो। कैसा हो, धनायनों वाला हो। तो अब देखो, अब ये भी धनायन है और इधर भी धनायन है। अब जैसे ही ये इसमें संपर्क में आते हैं तो इनके मध्य भी क्या हो जाता है, दोलन स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाता है, दोलन स्टार्ट हो जाता है, कंपन स्टार्ट हो जाता है। जब इनमें कंपन होते हैं तो ये भी क्या करते हैं, ये भी इस विलयन में पहुंच जाते हैं और जहाँ जहाँ से क्ले के जो धनायन विस्थापित हुए हैं, जहाँ जहाँ से जो ये क्ले सॉइल मृदा है, मिशेल है, जहाँ जहाँ धनायन विस्थापित हुए हैं वहाँ पे जाके ये क्या है, व्यवस्थित हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। ये आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, जिनके ऊपर गोला नहीं है वो अधिशोषित धनायन है। ठीक है, और जिनके ऊपर गोला है वो विद्युत अपघट्य विलयन वाले धनायन हैं। आपको इतना सा ध्यान रखना है। और देखो, अधिशोषित धनायनों की जगह ये क्या हो जाते हैं, विद्युत अपघट्य वाले धनायन क्या हो जाते हैं, बीच में व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं आगे। अब यह विद्युत अपघट्य धनायन मिशेल के ऊपर अधिशोषित हो गया, ये आपको बता ही दिया मैंने। अधिशोषित हो जाने के बाद में जो मिशेल वाले धनायन हैं वो विस्थापित हो जाते हैं, किसमें, जल विलयन में विस्थापित हो जाते हैं। इस प्रकार ये क्या है, प्रक्रिया चलती रहती है। अधिशोषित धनायन और विद्युत अपघट्य धनायन के मध्य क्या होता रहता है, विनिमय होता रहता है। एक बार और पढ़ लेते हैं इस व्याख्या को। इस सिद्धांत के अनुसार अधिशोषित धनायन, मैंने आपको बताया था जो ये वाले धनायन है क्या है, अधिशोषित धनायन है, जो बाहरी परत बनाते हैं, बाहरी द्विपरत बनाते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कैसी परत बनाते हैं, बाहरी द्विपरत, ये वाली बाहरी द्विपरत बनाते हैं और इन्हें जल में निलंबित करने पर, जल विलयन है और इस क्ले को जल में निलंबित करेंगे तो इस क्ले के जो द्विपर्तीय धनायन हैं वो क्या हो जाते हैं, उनमें कंपन स्टार्ट हो जाता है। कंपन स्टार्ट हो जाने से ये धनायन मृतिका क्ले की सतह से दूर हट जाते हैं, मिशेल के कण से या मृतिका क्ले के सतह से क्या हो जाते हैं, दूर हट जाते हैं तथा मिलाए गए वैद्युत अपघट्य, ये वाला अपघट्य जो क्या है, इनके बीच में जाकर क्या करेगा, व्यवस्थित हो जाएगा। विद्युत अपघट्य धनायन दोलन करते हुए मिशेल के धनायनों के बीच में क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। और अब यह विद्युत अपघट्य धनायन मिशेल के ऊपर अवशोषित हो जाता है तथा मिशेल के ऊपरी सतह पर उपस्थित धनावेश विलयन में क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। इस प्रकार धनायनों का विनिमय होता रहता है और यही क्या है, वैद्युत गति की सिद्धांत है।